मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर रेहाना आमिर खान है। मैं एक्चुअली गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। गायनी के शोबे से मैं तकरीबन 2007 से मुंसलिक हूँ। गायनी एक पूरी फील्ड है जिसमें मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स आ रही हैं। आगे सब स्पेशलिटी हैं, जैसे किसी भी फील्ड में लाइक कार्डियोलॉजी में या बाकी स्पेशलिटीज में आगे सब स्पेशलिटीज है। गायनी सिर्फ अब डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन का नाम नहीं है। गायनी में सब फर्टिलिटी है जिसमें आगे IVF है। ऐसे पेशेंट जिनके बच्चे नहीं है, जिनको प्रॉब्लम्स है, उनसे रिलेटेड हम लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी कर रही हूँ मैं, जो कि पर्टिकुलरली उन मरीजों को ज्यादा बेनिफिट देती है जिनकी अभी शादी नहीं हुई, उनको कोई फाइब्राइड है या उनकी ओवरीज के अंदर सिस्ट है, या एक्चुअली अगर पहले कोई ऑपरेशन किसी भी किस्म का हुआ, ट्यूब जुड़ गई या ट्यूब ब्लॉक है एक्सरे पे, उन सारों को खुला जाता है। ये दुनिया की एडवांस ट्रीटमेंट है। इसके लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है और पाकिस्तान में रोबोटिक सर्जरी भी अब स्टार्ट हो गई है और मैं वहां गायनाकोलॉजिस्ट हूँ जो पाकिस्तान में रोबोटिक सर्जरी कर रही हूँ। ये इनमें मैग्नीफाइड इमेज नजर आता है। ये सारी डिजीज आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी भी अनमैरिड पेशेंट की पेट काट के एक सर्जरी हो जाए, कल को प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती, चाहे वो एक ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी की क्यों ना हो, चाहे वो यूट्रस में रसौली की हो, चाहे ओवरीज में रसौली की हो, पेट कटने के बाद अंदर जुड़ाव पैदा हो जाता है। पूरी दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड इसके लिए लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी को किया जाता है। इसलिए जो ऐसे पेशेंट हैं वो आज राहे करम अपना पेट मत खिलवाएं ताकि कल को उनको प्रॉब्लम्स ना हो प्रेगनेंसी होने, ताकि खैरियत के आगे से बच्चे, इवन जो बूढ़े मरीज हैं, जो डायबिटिक है, जिनके वजन बहुत ज्यादा है, उनको कोई भी ब्लीडिंग का इशू है और उनकी यूट्रस निकलनी है, वो भी हम लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिकली निकाल रही हूँ। तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ताकि पेशेंट जो है वो उसका वूंड खराब ना हो। इसमें वूंड ब्राय नाम होते हैं, छोटे छोटे कट होते हैं 5 मिलीमीटर के। आज अगर आपकी सर्जरी है, अगले दिन विदिन 24 आवर्स आप जिस इलाके से आए हो आप उसी इलाके में चले जाते हो। बेशुमार 1000 में केसेज ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ और अल्लाह का शुक्र है सक्सेसफुल है सारे के सारे। बेशुमार पेशेंट जिनकी ट्यूबर रिकवरी होती है सारे कंसीव करके आ जाते हैं। ऐसे बेशुमार मरीज जिनको IVF एडवाइस हुआ होता है उनको IVF की जरूरत नहीं पड़ती। एट द सेम टाइम मैं ऑब्स्टेट्रिशियन भी हूँ, डिलीवरी और सेक्शन करती हूँ। आमतौर पर डिलीवरी और सिजेरियन में करती हूँ, लेकिन ज्यादातर मेरे पास वही पेशेंट आते हैं जिनके पहले कोई 2 सिजेरियन हो गए और कोई बच्चा नहीं, उनके पास कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी डायग्नोज ही नहीं हो रही कि बच्चों को क्यों प्रॉब्लम हो जाता है, या एबनॉर्मल बच्चे होते हैं। और एट द सेम टाइम जो पेशेंट मेरे पास फर्स्ट टाइम आता है, जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, कि जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी पूरी एफर्ट होती है उनकी नॉर्मल डिलीवरी। और यहाँ हमारे पास डॉक्टर्स हॉस्पिटल में इस किस्म का इक्विपमेंट है, CTG है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग है, जिसके एडवांस इक्विपमेंट के जरिए हम चीजों को टाइमली पिक कर सकते हैं। एपिड्यूरल है, पेनलेस डिलीवरी है ताकि बगैर दर्दों के बच्चा पैदा हो। आमतौर पर पेशेंट दर्दों से तंग पड़ के कहते हैं कि जी हमारा सिजेरियन सेक्शन कर दो। इन सारे फैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी का इम्कान मैक्सिमम हो। और स्टेट ऑफ द आर्ट केयर दी जाती है पेशेंट को ताकि जो उसका डिलीवरी का एक्सपीरियंस है वो एक बेस्ट एक्सपीरियंस हो।